किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक विशाल किला खड़ा था। यह किला वर्षों से सुनसान था और उसकी दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान छपे हुए थे। गांव वाले कहते थे कि किले के भीतर कोई बहुत पुरानी और खौफनाक घटना घटी थी, जिसकी वजह से किला अब शापित हो चुका था। लोग कहते थे कि रात के समय किले से खौफनाक आवाजें आती थी, जैसे कोई चीखें, रोना या फिर कोई भारी कदमों की आवाज हो। किले का नाम था किला विक्रम। यह किला राजा विक्रम सिंह का था, जो अपने समय का सबसे क्रूर शासक था। वो अंधेरे और रक्त से जुड़ी तंत्र मंत्र की काले कर्मकांडों में विश्वास करता था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, किले की दीवारों में खून बहाना, ताकि किला कभी वीरान न हो और उसकी सत्ता हमेशा कायम रहे। वो एक दिन जंगल में शिकार पर गया था, जब उसने एक सुंदर सी महिला को देखा जो उसे आकर्षित कर रही थी। वो महिला वास्तव में एक पवित्र आत्मा थी, जिसे उसने बुरी तरह से धोखा देकर मार डाला। उसी दिन से किला शापित हो गया। उस महिला की आत्मा ने राजा को शाप दिया और किला रक्त की प्यास से अभिशप्त हो गया। किसी दिन अजय नामक एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ उस किले के बारे में सुनी हुई अफवाहों को खंडन करने का फैसला किया। अजय और उसके दोस्त मानते थे कि किले के बारे में जो भी बातें चल रही हैं, वे बस गांव वालों के डर का हिस्सा है। वे इस डर को चुनौती देने के लिए उस किले तक गए। जब वे किले के पास पहुंचे तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। किले के विशाल द्वार को देखकर उन्हें समझ में आ गया कि यहां कुछ तो अजीब है। किला वीरान और खंडहर सा नजर आ रहा था, लेकिन अंदर जाने का उत्साह उनमें था। किले के दरवाजे के पास एक पुराना नोट चिपका हुआ था, जिस पर लिखा था, यहां रक्त की प्यास कभी शांत नहीं हो सकती। अजय और उसके दोस्त डर के बावजूद किले के अंदर गए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें ठंडी और सर्द हवाओं का सामना करना पड़ा। दीवारों पर चूने के धब्बे थे, जो किसी पुराने खून की याद दिला रहे थे। वे धीरे धीरे किले के अंदर गहरे भागों में पहुंचे और तभी उन्हें एक विचित्र सा एहसास हुआ। उनके पैरों के नीचे की जमीन गीली थी और हर कदम पर किसी का भारी सांसों का शोर सुनाई देता था, जैसे किला खुद उनके साथ बातचीत कर रहा हो। फिर अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। अजय ने मुंह से कौन है कहा। जवाब में एक हल्की सी महिला की आवाज आई, तुम लोग यहां क्यों आए हो? अजय और उसके दोस्त डर के मारे बोल नहीं पाए। फिर अचानक उस घने अंधेरे में एक आकृति उभरी। ये एक महिला की आकृति थी, जो काफी धुंधली दिख रही थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द था और चेहरा अत्यधिक शांति की तलाश कर रहा था। मैं वही आत्मा हूं जो इस किले में बुरी तरह मरी थी, वो महिला बोली। तुम्हारा आगमन यहां मेरे लिए एक उम्मीद की किरण है। आत्मा ने बताया कि वो कई वर्षों पहले राजा विक्रम सिंह की शिकार हुई थी। राजा ने उसे धोखे से मार डाला था और उसके खून से किला अभिशप्त हो गया था। रक्त की प्यास को शांत करने के लिए मुझे शांति मिलनी चाहिए, वो बोली। मेरे खून का न्याय तब होगा जब तुम किले के भीतर मेरे हत्यारे का राज ढूंढोगे और उसे सजा दोगे। अजय और उसके दोस्तों को यह सब सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे आत्मा की मदद करेंगे और इस किले के रहस्य को सुलझाएंगे। आत्मा ने उन्हें किले के भीतर एक पुरानी दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने वहां अत्यधिक संघर्ष किया हो। अजय ने ध्यान से देखा और दीवार के भीतर एक छोटा सा छेद पाया। उन्होंने धीरे से छेद में अपनी अंगुली डाली और देखा कि वहां कुछ छिपा हुआ था। वो एक पुराना पत्र था, जिसमें किले के शासक राजा विक्रम सिंह के बारे में लिखा था। पत्र में साफ तौर पर कहा गया था कि राजा ने अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया था और उसने अपनी पत्नी को भी तंत्र मंत्र के बल पर मारा था। अजय और उसके दोस्तों ने अब पूरी तरह से तय कर लिया था कि वे किले के रहस्य को सुलझाएंगे, चाहे उन्हें किसी भी कीमत पर इसका सामना करना पड़े। उस रात के घने अंधेरे में किले के अंदर की हर दीवार और हर कोना
उन्हें किसी भूतिया ताकत से भरा हुआ लगता था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे जैसे वे किले के भीतर गहरे जाते गए, वैसे वैसे डर और रहस्य दोनों बढ़ते गए। अजय और उसके दोस्तों ने किले के एक बहुत पुराने हिस्से में पहुंचने का फैसला किया, जहां किले के शासक राजा विक्रम सिंह का महल हुआ करता था। महल का रास्ता संकड़ा था और दीवारें कटी हुई थी, जैसे समय और उम्र ने उन्हें नष्ट कर दिया हो। जब वे महल के कक्ष में पहुंचे तो उन्हें कुछ पुराने ताबीज और धार्मिक प्रतीक मिले। कक्ष के बीचों बीच एक पुरानी तख्ती रखी हुई थी, जिस पर राजा विक्रम सिंह का नाम खुदा हुआ था। अजय ने तख्ती के पास जाकर उसकी जांच शुरू की और पाया कि यह कुछ अलग ही तरह से उकेरी गई थी। इसमें एक गुप्त संदेश था। सिर्फ उस रात की चांदनी में जहां रक्त बहे, वहां तुम्हारा उत्तर छिपा है। यह संदेश अजय के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने दोस्तों को यह बताया कि इसे समझने का एकमात्र तरीका है कि वे उस रात के समय किले के भीतर चांदनी की रोशनी में उस स्थान तक पहुंचे जहां खून बहा था। उन्हें अब पता चल चुका था कि किले का रहस्य और शांति उसी खून के निशान में छिपी थी। अजय और उसके दोस्त रात के समय चांद की हल्की रोशनी में किले के अंदर गए। वे उस स्थान की ओर बढ़े जहां पर राजा विक्रम सिंह ने अपनी पत्नी को मारा था। वहां का दृश्य बहुत ही डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और जगह पर सन्नाटा था। अचानक किले में एक तेज और डरावनी हवा चलने लगी और एक भयावह आवाज गूंजी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? अजय और उसके दोस्तों का दिल दहला हुआ था, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई। उन्होंने ध्यान से देखा और पाया कि एक पुराना तंत्र मंत्र का चक्र जमीन पर उकेरा हुआ था। वो चक्र वही था जिसे राजा विक्रम सिंह ने अपनी पत्नी के मरने के बाद किया था। तभी अजय को एहसास हुआ कि यह किला रक्त की प्यास से नहीं, बल्कि राजा विक्रम सिंह के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र के कारण शापित था। अजय ने तंत्र मंत्र के चक्र को तोड़ने के लिए ध्यान लगाया और मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र बोलना शुरू किया, किले की दीवारें कांपने लगी और अचानक वो महिला आत्मा फिर से सामने आई। महिला आत्मा ने अजय से कहा, तुमने सही कदम उठाया है, अब मुझे शांति मिलेगी। लेकिन राजा विक्रम सिंह की आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली। तुमसे अब एक अंतिम मुकाबला होगा। अजय और उसके दोस्त डर के बावजूद महिला आत्मा से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें राजा विक्रम सिंह के भूत से भी मुकाबला करना होगा। महिला आत्मा ने किले के गहरे तहखाने की ओर इशारा किया। वहां वे पहुंचे और जैसे ही वे भीतर गए, उन्हें सामने एक भयंकर आकृति दिखाई दी। ये आकृति राजा विक्रम सिंह की थी। उसका चेहरा तिक्त और क्रूर था और उसकी आंखें अंधेरे में गहरी जल रही थी। राजा विक्रम सिंह की आत्मा ने अजय और उसके दोस्तों को चुनौती दी, क्या तुम मेरी शक्ति को खत्म कर सकते हो? अगर तुमने मेरे शाप को तोड़ा तो तुम भी मेरी तरह अभिशप्त हो जाओगे। अजय ने डरते हुए अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और कहा, हम तुम्हारा शाप खत्म करेंगे और तुम्हारी आत्मा को मुक्ति देंगे। राजा विक्रम सिंह की आत्मा ने गुस्से में आकर हमला किया, लेकिन अजय और उसके दोस्तों ने मिलकर तंत्र मंत्र का सही रूप अपनाया और उस शापित आत्मा को धरती से विदा करने का प्रयास किया। एक भयानक संघर्ष हुआ, लेकिन अंत में राजा विक्रम सिंह की आत्मा चिल्लाती हुई किले की दीवारों में समा गई। किला धीरे धीरे शांत हो गया और हवा में एक अजीब सी शांति छा गई। राजा विक्रम सिंह का शाप आखिरकार समाप्त हो गया और किला रक्त की प्यास से मुक्त हो गया। महिला आत्मा ने अजय और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया और किले को छोड़कर शांति से चली गई। जब अजय और उसके दोस्त किले से बाहर लौटे तो उन्होंने देखा कि किले की दीवारों पर अब कोई खून के निशान नहीं थे और उस अंधेरे से एक नई रोशनी आई थी। किले का रहस्य आखिरकार सुलझ चुका था और उसकी प्यास को शांति मिल गई थी। अजय और उसके दोस्तों को यह एहसास हुआ कि कभी कभी अतीत के भूत और शाप का सामना करने से ही हम सच का पता लगा सकते हैं।
किले का रहस्य अब खत्म हो चुका था, लेकिन अजय और उसके दोस्तों के मन में कुछ सवाल अब भी रह गए थे। किला अब शांत था, दीवारों से खून के धब्बे गायब हो गए थे और हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे पूरी जगह किसी भारी बोझ से मुक्त हो गई हो। हालांकि जब अजय और उसके दोस्त किले से बाहर जाने के लिए मुड़े, तो एक और चीज ने उनका ध्यान आकर्षित किया। किले के मुख्य द्वार के पास एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी, जो हवा में उड़कर उनके पास आ गई थी। अजय ने उसे उठाया और किताब खोलकर देखा। इसमें लिखा था, शांति की तलाश करने वालों को कभी न कभी किले की दीवारों में वापस लौटना होगा, क्योंकि रक्त की प्यास कभी पूरी तरह से शांत नहीं हो सकती। अजय और उसके दोस्तों के दिलों में एक अजीब सी घबराहट थी। क्या इसका मतलब था कि किला फिर से शापित हो सकता था? क्या राजा विक्रम सिंह की आत्मा सच में सदा के लिए मुक्ति पा चुकी थी, या कोई और रहस्य था जिसे वे अब तक नहीं जान पाए थे? अजय ने सोचा कि शायद वे इस रहस्य को और गहरे समझने की कोशिश करें। किले के अंदर लौटने का विचार उन्हें डरावना लग रहा था, लेकिन उसी समय उन्हें यह भी महसूस हुआ कि अगर वे नहीं गए तो यह रहस्य कभी नहीं सुलझ पाएगा। हमें यह जानना होगा, क्या किले में कुछ और छिपा हुआ है? अजय ने अपने दोस्तों से कहा। सभी ने तय किया कि वे फिर से किले में जाएंगे, लेकिन इस बार पूरी सतर्कता के साथ। जैसे ही वे किले के अंदर फिर से पहुंचे, किले की पुरानी दीवारों से एक हल्की सी गूंज सुनाई दी। अजय और उसके दोस्तों ने धीरे धीरे किले के भीतर कदम रखा और महसूस किया कि कुछ बहुत पुराना और शक्तिशाली उन्हें घेर रहा था। किले के अंदर का माहौल और भी गहरा हो गया था। कुछ क्षणों के बाद वे फिर से उसी कक्ष में पहुंचे जहां उन्होंने राजा विक्रम सिंह की आत्मा का सामना किया था। कक्ष अब खाली था, लेकिन वहां का माहौल बहुत गहरा और रहस्यमयी था। अचानक किले की दीवारें फिर से कांपने लगी। अजय और उसके दोस्तों को यह एहसास हुआ कि किले में कुछ और था, कुछ जिसे उन्होंने पहले नहीं महसूस किया था। जैसे ही वे कक्ष के बीचों बीच पहुंचे, एक हल्की सी आवाज गूंजने लगी। तुम लोगों को यहां क्यों लाया गया है? तुम लोग किले के रहस्य को सुलझाने में कभी सफल नहीं हो सकते। यह आवाज राजा विक्रम सिंह की थी, लेकिन यह एक आवाज नहीं, एक चेतावनी थी। अजय और उसके दोस्तों ने देखा कि कक्ष के एक कोने में एक और तंत्र मंत्र का चक्र था, लेकिन यह पहले वाले से अलग था। इस चक्र में उन सभी के नाम थे जिन्होंने इस किले के रहस्य को जानने की कोशिश की थी। अजय का नाम भी उस चक्र में था और उसके साथ साथ उसकी दोस्तों के नाम भी। ये देख अजय ने सोचा, क्या इसका मतलब यह है कि हम कभी किले से बाहर नहीं जा पाएंगे? क्या हम सभी को इसी किले के भीतर बंद कर दिया जाएगा? तभी महिला आत्मा की आवाज फिर से सुनाई दी। तुमने सही रास्ता अपनाया था, लेकिन अब तुम्हें किले के शाप का सामना करना होगा। किले को पूरी तरह से शांति तभी मिलेगी जब तुम उसकी पूरी सच्चाई जानोगे, लेकिन उस सच्चाई के लिए तुम्हें अपनी जान को खतरे में डालना होगा। अजय और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे किले के रहस्य को पूरी तरह से सुलझाएंगे, चाहे उन्हें फिर से कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। यह रहस्य अब उनके लिए एक मिशन बन चुका था, एक ऐसा मिशन जो उन्हें किले के गहरे हिस्से में ले जाएगा, जहां से कोई वापस नहीं लौटता। अजय और उसके दोस्तों ने किले की दीवारों के भीतर एक गहरी सुरंग पाई, जो सीधे किले के पुराने तहखाने तक जाती थी। इस तहखाने के भीतर एक पुराना पत्थर था, जिस पर गहरी खुदाई की गई थी। अजय ने उसे खींचा और अचानक तहखाने में एक दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलते ही सामने एक विशाल किताब खुली। यह किताब राजा विक्रम सिंह के तंत्र मंत्र और उसके शापित कर्मों के बारे में थी। अजय ने किताब में एक अंतिम मंत्र पढ़ा, जो शाप को खत्म करने और किले को शांति देने का उपाय था। जैसे ही अजय ने उस मंत्र को पढ़ा, किले की दीवारों से एक अदृश्य शक्ति बाहर निकलने लगी। किला हल्का सा कांपने लगा और फिर पूरी तरह से शांत हो गया। राजा विक्रम सिंह की आत्मा और महिला आत्मा दोनों की शांति मिल गई थी। अजय और उसके दोस्तों ने किले को एक नई रोशनी में देखा,
जहां अब कोई खौफ नहीं था। वे किले से बाहर निकलने लगे और पीछे मुड़कर देखा। किले का रहस्य अब सुलझ चुका था और उसकी रक्त की प्यास पूरी तरह शांत हो गई थी। किले में अब कोई डर नहीं था और अजय और उसके दोस्तों के दिलों में शांति थी। वे जानते थे कि इस किले ने उन्हें एक बड़ा जीवन सबक दिया था। सच्चाई का पीछा करने और भूतिया रहस्यों को सुलझाने की यात्रा हमेशा डर और साहस दोनों को साथ लेकर चलती है। किला अब हमेशा के लिए शांत था और अजय और उसके दोस्त उस रहस्य को दुनिया से साझा करने के लिए तैयार थे, ताकि लोग जान सके कि कभी कभी डर से जूझने के बाद ही हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं।